आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, 15 मार्च सुबह 1:36 पर यानी 14 की मध्य रात्रि और 15 मार्च की सुबह 1:36 पर शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 6 अप्रैल 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में ही रहेंगे। शनिदेव की इस समय राहु पर सीधी दृष्टि है यानी तृतीय दृष्टि है शनिदेव की। शनि और राहु मतांतर से परस्पर मित्र भी हैं और इस समय शनि और राहु में तात्कालिक मित्रता भी है, क्योंकि शनि राहु से 11वें हैं और राहु शनि से तीसरे हैं। तो इस आधार पर इनमें तात्कालिक मित्रता भी बनती है। और वैसे भी शनिवत राहु, कुजवत केतु, शनिवत राहु यानी राहु को शनि का ही अन्य रूप बतलाया गया है। तो हर प्रकार से शनि राहु के नक्षत्र में जाते हुए भी राहु पर हावी रहेंगे, राहु पर प्रभावी रहेंगे। और सभी 12 लग्न राशियों के लिए क्या प्रभाव रहेगा और वो कौन सी खास 3 लग्न राशियां होंगी जिन पर शनि और राहु दोनों मिलकर के अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं, यानी उन खास 3 राशियों के लिए चांदी ही चांदी होगी। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खास होने वाला है। आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि शनि का राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने पर क्या प्रभाव होगा, राहु कैसे और किस प्रकार से फल देते हैं और सभी 12 लग्न राशियों के लिए कौन कौन से उपाय कारगर होंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सभी लग्न राशियों पर शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव। सबसे पहले मार्केट की बात कर लें तो शनि जब भी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो धान्य भाव में मंदी आती है, यानी धान्य आदि पदार्थों के भाव या तो न्यूट्रल रहते हैं या थोड़े से डाउन रहते हैं और पशुओं में भी रोग की वृद्धि करते हैं। तो ये तो था मार्केट पर प्रभाव। अब बात करते हैं सीधे सीधे मेष लगन से, और आज का ये गोचर केवल और केवल आपकी लगन राशि पर आधारित है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी लगन राशि से देखिएगा, तभी आपको इसका फल सही प्रकार से समझ में आएगा। दूसरा, जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि अथवा राहु की महादशा, अंतरदशा और खासकर यदि प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उनके लिए ये गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष लगन से। अब मेष लगन पहली वो भाग्यशाली राशि है जिनके लिए शनि और राहु बहुत ही जबरदस्त शुभ प्रभाव देने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो शनि आपके दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में हैं। दूसरा, लाभेश और दशमेश शनि की राहु पर दृष्टि है, राहु प्रथम भाव मंगल की राशि में, राहु केतु के नक्षत्र में है। राहु और केतु का मैं आपको एक और छोटा सा परिचय दे दूं कि राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं। तो इन छाया ग्रहों पर ये हमेशा इनके साथ जो ग्रह बैठे हों या जिन ग्रहों की इन पर दृष्टि हो
या जिन ग्रहों की राशि अथवा नक्षत्र में हो तो राहु और केतु उनके अनुसार ही अपना फल प्रदान करते हैं। इसलिए राहु और केतु मल्टीपल फल देने के कारक माने गए हैं, मल्टीपल फल प्रदान करते हैं। तो शनि जो है राहु के नक्षत्र में भी हैं, शनि लाभेश हैं, दशमेश हैं और राहु पर दृष्टि भी है। यानी क्या होगा, आपके नौकरी, आपके कारोबार में तरक्की, प्रमोशन के चांस बनेंगे और मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे, यानी आपकी अथॉरिटी पावर बढ़ेगी, आपको सर्व कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। राहु फर्दर मंगल की राशि में है, मंगल लगन और अष्टम के स्वामी हैं, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फर्दर राहु चले गए हैं केतु के नक्षत्र में, केतु आपके सप्तम भाव में है, शुक्र की राशि में है, तो ऐसे में किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन साथी का भरपूर सुख सहयोग आपके साथ बना रहता है। बस चोट आदि से थोड़ा ध्यान रखें, बच कर के रहें। और मेष लगन वालों के लिए अगर किसी भी प्रकार से अशुभ फल आ रहे हों तो आपको मांस, मछली और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। मांस, मछली और मदिरा से आपको दूर रहना है। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से शनि दशमेश हैं और भाग्येश हैं, और शनि भाग्येश और दशमेश दशम भाव में बैठे हैं, राज्य स्थान में बैठे हैं, लेकिन शनि चले गए हैं शतभिषा राहु के नक्षत्र में और राहु आपके 12वें घर में बैठे हैं। तो यहां पे शनि खर्चों को दर्शाते हैं, निवेश को दर्शाते हैं, और ये खर्च, ये निवेश आपके कारोबार से संबंधित हो सकता है। विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बहुत बढ़िया से चल सकता है। राहु मंगल की राशि में है, मंगल भी सप्तम और द्वादश के स्वामी है। ज्वाइंट वेंचर, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट, किसी बड़े कार्य में निवेश बन सकता है। और फर्दर राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु छठे भाव में शुक्र की राशि में है, तो यहां पर नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अंधों को भोजन करवाने से किसी भी प्रकार के अशुभ फल से बचा जा सकता है। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन वालों के लिए शनि अष्टमेश हैं और भाग्य भाव में है। अष्टमेश शनि भाग्य भाव में राहु के नक्षत्र में है। यहां पर मिथुन लगन वालों के लिए मिश्रित प्रभाव रहेगा। शनि अष्टमेश होकर भाग्य भाव में है, यानी पिता की तरफ से या पिता को कोई ना कोई कष्ट या परेशानी दे सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं आपके विदेशी कारोबार को बाधित कर सकते हैं। किंतु राहु के नक्षत्र में, राहु आपके लाभ स्थान में है, तो आमदनी के स्रोत बढ़ते रहेंगे, इनकम सोर्स बढ़ते रहेंगे। कार्यों में देर बाद ही सही, बाधाओं के बाद भी, मगर सफलता अवश्य मिलेगी। राहु मंगल की राशि में, मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में तरक्की, आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं, आय के साधनों में वृद्धि करते हैं, इनकम पहले से अच्छी होती है। लेकिन केतु के नक्षत्र में, अब केतु पंचम भाव में, तो यहां पे क्या होगा, नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। किसी किसी जातक के लिए नौकरी में परिवर्तन और प्रेम संबंधों में भी दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो बुजुर्गों की सेवा करते रहने से आपको किसी भी प्रकार के अशुभ फल से ज्यादा हानि नहीं होगी। बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके बाद कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन दूसरी वो सौभाग्यशाली राशि है जिनके लिए यह गोचर अत्यंत शुभकारी रहेगा। कर्क लगन से शनि अष्टमेश हैं, सप्तम भाव में है। माफ कीजिए, कर्क लगन से शनि सप्तमेश हैं मगर अष्टम भाव में है। लेकिन यहां पे शनि देव चले गए हैं राहु के नक्षत्र में। राहु आपके दशम भाव में, मंगल की राशि में है। अब यहां पे क्या होगा कि बाधाओं के बाद ही सही, मगर कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के चांस बनते हैं। उसके बाद
राहु केतु के नक्षत्र में है तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर लाभ होगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहेगा। यहां पर किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए 8 किलो काले उड़द अवश्य दान करें, जरूरतमंदों में वितरित करें या फिर जल प्रवाह भी कर सकते हैं। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सा मिश्रित फलदायी रहेगा। शनि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में है और राहु के नक्षत्र में है, तो षष्ठेश का सप्तम भाव में जाना, पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन या पार्टनर की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, यही नहीं शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं। राहु के नक्षत्र में, राहु नवम भाव में, पिता की तरफ से कोई ना कोई कष्ट परेशानी, हाँ लंबी दूरी की यात्राएं अवश्य हो सकती हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। राहु मंगल की राशि में है, मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। आगे राहु केतु के नक्षत्र में, केतु आपके शुक्र की राशि में है, तो केतु यहां पर नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन, ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन आदि के संकेत दे रहे हैं। गौ सेवा करने से किसी भी प्रकार का आपका अहित नहीं होगा। इसी तरह कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन वालों के लिए शनि पंचमेश हैं, छठे भाव में है। पंचमेश का छठे भाव में जाना कहीं ना कहीं संतान संबंधी चिंता पैदा करता है, लेकिन शनि छठे भाव में ऋण, रोग और शत्रुओं का नाश करते हैं। किंतु यहां पे शनि राहु के नक्षत्र में और राहु आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, ऐसे में सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे राहु अष्टम भाव में है, आपके लिए बाधाएं खड़ी करती रहेंगे। आपको दंड, जुर्माना, चोट, दुर्घटना या किसी से धोखा भी मिल सकता है। गलत कार्यों से दूर रहिए, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाएंगे। राहु मंगल की राशि में, मंगल भी तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है, तो भाई बंधुओं से भी अनबन करवा सकते हैं। और राहु आगे केतु के नक्षत्र में, केतु आपके धन भाव में है, पैसे का लेन देन सावधानी से करें, गुजारे लायक धन मिलता रहेगा। कन्या पूजन करते रहने से आपको किसी भी प्रकार का शनि और राहु का अशुभ फल नहीं मिलेगा, तो अवश्य ही कन्या का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। तुला लगन, तुला लगन वालों के लिए शनि चौथे भाव के स्वामी है, पंचम भाव में। संतान के लिए स्थिति शुभ नहीं है, संतान की तरफ से चिंता, परेशानी, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। शनि राहु के नक्षत्र में चले गए, राहु सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ किसी न किसी के साथ आपका जॉइंट वेंचर हो सकता है, किसी बड़े कार्य में निवेश हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है। मंगल की राशि में राहु, मंगल भी धनेश हैं, धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, मगर दाम्पत्य के लिए शुभ नहीं है और चोट आदि से बच के रहें। राहु आगे केतु के नक्षत्र में, केतु आपके लगन में ही विराजमान है और शुक्र की राशि में है, तो ऐसे में मान सम्मान भी बढ़ेगा और कार्यों में सफलता भी मिलेगी। मंदिर में बादाम चढ़ाते रहें, ऐसे में शनि राहु के अशुभ प्रभाव कम होंगे। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात करें, अब वृश्चिक लगन से तृतीय भाव के स्वामी है शनि और चौथे भाव में है, तो तृतीयेश का चौथे भाव में जाना यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको लाभ दिलवाता है, पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। शनि आगे चले गए हैं राहु के नक्षत्र में, राहु छठे भाव में है, ऋण, रोग और शत्रु इनसे आपको निजात यानी शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, ऋण आदि की सुविधा मिलती रहेगी। मंगल की राशि में, मंगल भी लगन और छठे के स्वामी है, तो ऐसे में सेहत का जरूर ध्यान रखें, लेकिन अन्य मामलों में, नौकरी के मामले में अनुकूलता, इंक्रीमेंट, आमदनी की वृद्धि करते हैं। मगर क्योंकि राहु केतु के नक्षत्र में है, तो खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी, यानी पैसा आएगा मगर टिकेगा नहीं, और साथ ही साथ किसी नए बड़े कार्य में निवेश हो सकता है, खर्च बढ़ेंगे, मगर सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें। काले कीड़ों को तिल चावल डालते रहेंगे तो शनि राहु के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। इसी तरह धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए शनि धनेश है और तृतीय भाव में है। धनेश तृतीय भाव में यानी भाई बंधुओं के सहयोग से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से धन लाभ होगा।
आपकी छोटी मोटी यात्राएं चलती रहेंगी। शनि आगे राहु के नक्षत्र में, राहु पंचम भाव में है। अब पंचम भाव में राहु संतान के लिए शुभ नहीं है, प्रेम संबंधों में अनबन करवाते हैं, शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, और इसके अलावा नौकरी में आपको दिक्कतें बढ़ाते हैं। नौकरी में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन हो सकता है, या नौकरी में परिवर्तन। और राहु क्योंकि मंगल की राशि में, मंगल भी पंचम और द्वादश के स्वामी है, तो खर्च आपको जरूर परेशान करेंगे, अनावश्यक खर्च, और कोई ना कोई मन में चिंता परेशानी बनी रहेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि राहु आगे केतु के नक्षत्र में चले गए हैं। केतु 11वें भाव में है और शुक्र की राशि में, शुक्र भी छठे और 11वें भाव के स्वामी है। तो ऐसे में शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है अचानक, और साथ ही साथ आपको नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, और जो नेक्स्ट आपको जॉब मिलेगी वो आपके फायदे के लिए बढ़िया, मतलब आपके लिए शुभ रहेगी, उसमें आपको फायदा होगा। काले कुत्ते की सेवा करें, काले कुत्ते को बिस्किट आदि डालते रहें, तो इससे आपके जो शनि और राहु के अशुभ प्रभाव है वो कम होंगे। मकर लगन, मकर लगन तीसरी वो शुभ राशि है जिनके लिए शनि का ये गोचर बहुत ही शुभकारी रहने वाला है, बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। शनि आपके लग्नेश है, धन स्थान में है। लग्नेश का धन भाव में जाना यानी धन की वृद्धि, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। इसके अलावा राहु के नक्षत्र में, राहु चौथे भाव में है। चौथे भाव में राहु जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ दिलवाते हैं, नई प्रॉपर्टी लेने का योग बन सकता है, नई भूमि, नए भवन, नए वाहन, सुख की प्राप्ति करवाते हैं। हाँ, जनता में जरूर आपके प्रति कोई ना कोई गुस्सा हो सकता है, अगर आप जनता से किसी प्रकार से जुड़े हैं, या परिवार में भी किसी बात को लेकर के चिंता। मंगल की राशि में है राहु, मंगल भी चौथे और 11वें भाव के स्वामी है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर लाभ मिलेगा, हर कार्य में सफलता, और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। राहु आगे चले गए हैं केतु के नक्षत्र में, केतु भी दशम भाव में शुक्र की राशि में, तो यहाँ पे केतु भी नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन दिलवाते हैं, और हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि और सफलता दिलवाते हैं। तो मकर लगन के लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। मंदिर में माथा टेकते रहने से शनि राहु के अशुभ प्रभाव और भी कम होंगे। इसी तरह कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए शनि लग्नेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो शनि मान सम्मान बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। शनि क्योंकि राहु के नक्षत्र में, राहु आपके तृतीय भाव में, भागा दौड़ी चलती रहेगी, पराक्रम से, मेहनत से सभी कार्य सिद्ध होंगे। राहु मंगल की राशि में है, मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी है, तो कारोबार में या नौकरी में स्थान परिवर्तन, तबादला, ट्रांसफर आदि के योग बन सकते हैं। इसके अलावा राहु आगे केतु के नक्षत्र में चले गए हैं, केतु नवम भाव में, पिता की तरफ से सुख सहयोग बनिया रहेगा, और साथ ही साथ विद्यार्थियों का पढ़ाई में प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। किसी भी प्रकार के अशुभ फल से बचने के लिए जल में मीठा डालकर सूर्य देव को अर्घ दें, तो इससे शनि राहु के अशुभ प्रभाव कम होंगे। इसी तरह मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से शनि आपके लाभेश हैं, मगर द्वादशेश हैं और लाभेश भी हैं। शनि लाभेश और द्वादशेश हैं और द्वादश भाव में पड़े हैं, मीन लगन से द्वादश भाव में, यानी आपकी जो मेजर जो इनकम है या मेजर जो आपका शेयर है वो किसी बड़े कार्य में निवेश हो सकता है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप उसमें निवेश कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका सफल हो सकता है, खास करके विदेशी व्यापार आपका, उसमें आपको जबरदस्त लाभ मिल सकता है। और शनि क्योंकि राहु के नक्षत्र में, राहु आपके धन स्थान में बैठे हैं, यानी धन की वृद्धि करते हैं, और साथ ही साथ पिता की तरफ से भी सुखद फल या सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा हो सकती है। राहु आगे केतु के नक्षत्र में चले गए, केतु अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे चोट और दुर्घटना से बच के रहें, सर्जरी आदि की संभावना, किसी से धोखा मिल सकता है, ज्यादा किसी पर भरोसा मत करें, और किसी भी प्रकार के गलत कार्य से दूर रहें, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे शनि राहु के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए मछलियों को आटा डालते रहें। तो दोस्तों ये है शनि का शतभिषा नक्षत्र में सभी 12 लग्न राशियों के लिए फल। उम्मीद करता हूं वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।